डॉक्टर विनोद बौद्ध की धम्म चर्चा सुनते पंचशील बुद्ध विहार, सूर्यनगर मोड़, अलवर पर। बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध का मार्ग ऐसा मार्ग है जो दुख और संताप में तपते हुए मानव को एक शीतल छांव की तरह है। जब हम अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपने विकारों से जब हम थके हुए होते हैं, हम भयभीत हैं और उस भय से, उस दुख से और वो जो ताप है, जिस ताप के अग्नि पर हम जल रहे हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलकर हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे हम एक घने वृक्ष की छांव में आकर बैठ रहे हैं और शीतल जल पी रहे हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसकी शुरुआत दुख से हुई, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। मनुष्य की सुख की खोज ये बताती है कि मनुष्य के भीतर बहुत बड़ा दुख है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, सत्ताधारी हो या बिना सत्ता के हो, किसी पद पे हो या बिना पद पे हो, किसी के भी जीवन में आप झांक कर देखें, एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढना मुश्किल है कि जिसके जीवन में दुख ना हो। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। जिसके पास धन नहीं है वह निर्धनता से दुखी है, जिसके पास धन है तो वो ये दुखी है कि उसका धन चोरी नहीं हो रहा है, कोई छीन भी ना लेता है। कोई सुंदर नहीं है तो उसको कुरूपता का दुख है, और कोई सुंदर है तब भी उसको दुख है। एक कहानी मुझे याद है, बुद्ध जो है कहीं पर, वो जगह का नाम मैं याद नहीं ले पा रहा हूँ, वहाँ उनका आगमन हुआ और अनिरुद्ध उनका जो स्थव्य था, अनिरुद्ध पहले आए और वो अनिरुद्ध का ही घर था, मतलब उनका गांव था अनिरुद्ध, उनको राजघराने से। अनिरुद्ध जब आए तो उनके परिवार वाले उनसे मिलने आए, चाचा ताऊ, माँ बाप, आस पड़ोसी सब लोग मिलने आए, लेकिन अनिरुद्ध की बहन उनसे मिलने नहीं आई। अनिरुद्ध ने देखा इधर उधर दाएं बाएं सब आए थे, लेकिन बहन क्यों नहीं मिलने आए। कोई बात नहीं, बात आई गई पूरी। थोड़े दिनों बाद फिर जो है पूछा, जब दोबारा मुलाकात हुई कि बहन सब मुझसे मिलने आए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, और जब तुम आई भी हो अभी तो मुँह ढककर आई हो, ऐसी क्या बात हो गई। तो उसने कहा कि भैया मेरे चेहरे पे जो है ये एक चर्म रोग हो गया है, जिसके कारण मुझे लज्जा आती है, इस वजह से मैं उस शर्म की वजह से आपसे मिलने नहीं आई। सब लोग मुझे देखेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरा उपहास होगा। अनिरुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करी। कहा कि भगवान का आगमन हुआ है, उनके साथ में 10,000 उनके अनुयायी आए हैं, उनके रहने खाने का इंतजाम करो, सेवा में लग जाओ, बुद्ध का भी आगमन होगा। वो जो अनिरुद्ध की बहन है वो ये सब बात मानकर, और उनके लिए जो व्यवस्था होती है, जब कोई हम आयोजन करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, टेंट का इंतजाम करना, खाने पीने का, रहने का, ठहरने का, उस इंतजाम में वो लग गई। लगभग महीना भर बीत गया, उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसे किसी प्रकार की कोई स्किन संबंधी परेशानी है, कोई चर्म रोग। थोड़े बहुत दाग रहे होंगे चेहरे पे। बुद्ध का आगमन होता है, सब लोग बैठते हैं, ऐसे कथा प्रवचन स्टार्ट होते हैं, तब भी वह पुनः उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि उसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जो है दाग रह गए थे, तो शर्म के कारण वो नहीं है। और जब दूसरे दिन जब कथा हुई, अनिरुद्ध के कहने से जब वो आई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई, तब उसने ये गाथा की कि अब उसका नाम मुझे नहीं है, उसके लिए कहा कि देखो तुम्हें जो है तुम्हारी सुंदरता पे बहुत अभिमान था, तुम्हें ये लगता था कि तुम जो है बहुत ज़्यादा सुंदर हो,
और कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर या तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो वो तुम्हारे मन में एक भाव का काम करती थी, तुम्हें क्रोध आता था। तुम उसको तो कुछ बोल नहीं पाती थी और उस क्रोध को तुम भीतर ही भीतर दबा लेती थी। तो क्रोध तो ऊर्जा है। कोई भी मनोविकार या मन में किसी भी तरह का कोई इमोशन, कोई विचार अगर आता है तो वह एक ऊर्जा होती है। उसको अगर हम नहीं निकालते हैं तो वह मन में कहीं ना कहीं भाव करती है। और मन, ये जो शरीर है, इस शरीर में प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि कोई भी चीज़ शरीर में रह नहीं सकती। अगर कोई विजातीय तत्व है, शरीर उसको बाहर निकालता है। फिर चाहे वो चर्म रोग के माध्यम से निकाले, चाहे वो गांठों के माध्यम से निकाले, या फिर वो जो है उल्टी दस्त के माध्यम से निकाले, किसी भी माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर उसको फेंकता है। शरीर में केवल प्राकृतिक चीज़ें ही रह सकती हैं जो उसके घटक हैं। बाहर से कोई भी चीज़ हम लेते हैं, शरीर उसको अपने पास नहीं रखता। और हम अगर ज़बरदस्ती शरीर के साथ करते हैं कि दवाइयों के माध्यम से या कुछ करके करते हैं तो फिर वो एक बड़े विकार पैदा करता है। तो इस छोटी सी कहानी का अर्थ यही है कि हमें ये देखना है कि हम इतने दुखी क्यों हैं। ये हिमालय पर्वत के जैसा जो दुख है मनुष्य की छाती पे क्यों बैठ गया है? क्या हम दुख लेकर ही पैदा हुए हैं? तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि दुख हमारे जो है इस तरह से पीछा करते हैं, जैसा कि धम्मपद में कहा गया है कि जो बैलगाड़ी है उसका पहिया जैसे जैसे पीछा करता है, ऐसे ही दुख भी हमारे साथ में चलेंगे। और ये दुख जो है कोई पैदा नहीं करता है, अपने आप नहीं आते हैं, ये हमसे ही पैदा होते हैं और हम ही इसके कारण होते हैं। लेकिन हम कारण बाहर खोजते हैं, इसलिए वो दुख और गहरा होता चला जाता है। किसी भी तरह का कोई भी दुख हो, उसका कारण हमें स्वयं में खोजना है कि हम क्यों दुखी हैं, ये दुख हमारे पास आया है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस तरह के जब हम विश्लेषण करेंगे तो हम रास्ता खोज पाएंगे और उस रास्ते पे चलकर हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। फिर चाहे किसी भी तरह का तनाव हो, कोई शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या फिर कोई सामाजिक दुख हो, उन सब दुखों से हम मिलकर बाहर निकल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबने मेरी बात को इतनी शांति से और तल्लीनता से सुना, आपको धन्यवाद।